तो हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो मेरे से पूछा गया कि आज का जो ट्रेड था निफ्टी 50 में जो हमने लिया था, दो ट्रेड थे। पहले ट्रेड का लॉजिक क्या था और दूसरा तो चलो क्लियर ही हो गया था। फिर पहले का लॉजिक जो था वो भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको व्यू बता दूं कि क्या व्यू था मेरा उसको देखकर चार्ट को। देखो, चार्ट में क्या था ना कि ये डब्ल्यू पैटर्न ऐसे करके बनता हुआ हमें दिख रहा था। ठीक है, इस बॉटम से मार्केट ऊपर खुला था, फिर ऊपर गया तो ये ग्रीन कैंडल थी। ये नेकलाइन के काइंड ऑफ नेकलाइन था ये। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा था मार्केट, 2 दिन इसके बीच में इनसाइड कैंडल्स बनाई। इनसाइड नहीं मतलब रेड कैंडल्स बनाई छोटी छोटी। ठीक है, गैप डाउन खुलकर थोड़ा सा रेड बनाया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम वो नीचे से उनमें प्रेशर आ रहा था बार बार। ठीक है, बायर्स कहीं ना कहीं दिख रहे थे थोड़े थोड़े। तो ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है ना, ये इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर ही है। ठीक है, देखा जाए तो ये काइंड ऑफ इसके हिसाब से देखा जाए तो इनसाइड ही रह गई ये बड़ी ग्रीन कैंडल के। इनसाइड ही है, इसमें सेलर कुछ ज्यादा हावी नहीं है, कोई ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे। सो इसमें क्या होता है कि जब डब्ल्यू पैटर्न का ये बना हुआ था तो उसके बाद हमें दो चीजें हैं। या तो वो उस सेम टाइम या अगले दिन ही ब्रेकआउट कर देता है, सीधा ऊपर निकल जाता है, उसके बाद फिर 1-2 दिन में नीचे अगर सपोर्ट लेने आता है फिर कंटिन्यू करता है। ठीक है, या तो ये एक चीज कर सकती है मार्केट। जहां मार्केट क्या करती है कि जो नेकलाइन होती है जहां से डब्ल्यू बना रहा होता है, नेकलाइन के पास होल्ड कर लेती है कुछ दिन और फिर उसको ब्रेक करती है। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, या फिर मार्केट ऐसे करती है। तो इसने नेकलाइन तो बना लिया था, ठीक है, ऐसे करके अगले दिन ये गैप डाउन खुला इस ग्रीन कैंडल के बाद, तो इनसाइड इनसाइड खुला, तो इनसाइड में ही फंसा रहा पूरा दिन। तो फिर इसके बाद क्लियर हो गया कि अब ये एक दिन यहाँ पे होल्ड करेगा, उसके बाद ही अगर जाना होगा तो जाएगा। तो ये ग्रीन कैंडल के बाद 2 दिन नीचे की तरफ क्लोज कर रहा था, लेकिन नीचे के बाद वो बार बार उसमें बाइंग आ रही थी। तो आज थोड़ा सा था कि अगर ये आज निकलेगा तो एक मूवमेंट मिलेगा फ्लो में, और वो इस ग्रीन कैंडल के या इन छोटी छोटी रेड कैंडल्स के ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश करेगा। मेनली इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगा, या फिर वो नेकलाइन के बिल्कुल पास में क्लोज करने की कोशिश करेगा, ताकि अगले दिन उसको ज्यादा टाइम ना लगे ब्रेकआउट करके सीधा निकलने के लिए। ठीक है, अगर वो नीचे से ब्रेकआउट करेगा तो पूरा जोर उसको नीचे से ही लग जाएगा ना ऊपर आने के लिए। तो इसलिए मार्केट पहले से प्लान करके रखता है कि वो बिल्कुल हाई लेवल के पास कहीं क्लोज करेगा, ताकि अगले दिन वो फ्लो में एकदम से उठकर सीधा भाग जाए। ठीक है, तो इस बेस पे हम मेरा ये व्यू था कि आज इसमें थोड़ा सा बाइंग का देखूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअली में क्या देखा था मैंने, क्या एनालाइज किया था। अब मैं अपनी लाइन से जो थी वो निकाल लेता हूँ। तो ये हमारी कुछ लाइंस है। ठीक है, मोटा मोटा देखा जाए तो ये जो पुराना स्पोर्ट रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बना। ठीक है, यहाँ से इसने कल लास्ट दिन भी सपोर्ट लिया था, तो ये वो लाइन है। ये नीचे वाली और भी पुराना सपोर्ट की लाइन है। उसके बाद ये जो है ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की लाइन थी। ठीक है, और ये राउंड नंबर था 17,800 का। ठीक है, उसके बाद ये जो पुराना हाई लगा है वो हाई का राउंड नंबर, काइंड ऑफ राउंड नंबर 18,000 तो राउंड नंबर है ही, लेकिन उससे 20-30 पॉइंट पहले भी मार्केट घूम सकती है। मार्केट 20-30 पॉइंट पहले भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ये लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। और इसकी जो बात जो और एक लॉजिक था वो ये था, मैं 15 मिनट में दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए चार्ट। देखो, मैंने ये देखा कि अच्छा जी, अभी इस काइंड ऑफ ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, ये ट्राइंगल से के बीच में फंस रहा है। ट्राइंगल के बीच में फंस रहा है, छोटा होता जा रहा है, अब ये ब्रेक तो करेगा। तो फिर ब्रेक करेगा तो डेली चार्ट के हिसाब से वो हाई लेवल पे दिख रहा था कि वो बाइंग साइड जा सकता है। तो पहले तो मैंने ये कल लास्ट 2-3 दिन की 2 3 नहीं, ये काफी दिन है ना, ये देखो काफी दिन है। काफी दिनों की मैंने ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करी जो कि काफी अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, 45 डिग्री का करीबन इसका एंगल बनता है जो कि अच्छा होता है। तो एक फर्स्ट टाइम टच हो गया, जहाँ इसको रख लो सेकंड टाइम हो गया, ये थर्ड टाइम हो गया, ये फोर्थ टाइम हो गया। अब ये 5वीं बार ट्राई करने वाला था, और ये 5वीं बार तो ब्रेक कर ही जाता, इतना टेस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर आप पहले को छोड़ भी दो तब भी ये चौथी बार ट्राई कर रहा था। तो तीन टेस्ट के बाद तो वो ब्रेक कर देता है। ठीक है, चौथी बार ब्रेक कर दे, तो इस बार क्लियर था कि ये ब्रेक कर देगा। और जब ब्रेक करके निकलेगा तो मुझे क्लियर था कि ये अच्छा खासा पॉइंट तो देगा ही। ठीक है, और ये जो पास में रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ भी टेस्ट हो रहा था। ब्रेकआउट तो किया लेकिन टिका नहीं। फिर यहाँ से भी इसने ब्रेकआउट दिया लेकिन टिका नहीं। ठीक है, यहाँ पे देने की कोशिश करी, नीचे आ गया। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट, ये जो रेजिस्टेंस था, ये भी मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका था एक्चुअली में। तो अब ये ब्रेक होगा तो मुझे था कि अगर हुआ तो ये सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा। अब ये यहाँ पर मतलब कि ज्यादा इस रेजिस्टेंस का ज्यादा वैल्यू नहीं रहा।
इसी बेस पे मेरा ये ट्रेड था, सिंपल ट्रेड था। वो ट्रेड का और जो चीजें हैं बाकी तो आप देख ही रहे हो कि कल यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके बीच में ही फंसा रहा था। तो एक इसका ये काइंड ऑफ एक शोल्डर था, ठीक है, और ये इसका हेड था, और एक इसका ये शोल्डर बन रहा था। और इस शोल्डर की जो नेकलाइन काइंड ऑफ है वो यहीं कहीं आ रही थी, अगर देखा जाए तो, ठीक है, वो यहाँ कहीं आ रही थी। तो ये वहां पर ही खुलकर ब्रेकआउट दिया। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा 15 मिनट में दिखाता हूँ एक्चुअली में कैसा दिख रहा था ये। देखो, आपको नहीं लगता कि ये कल का ये एक शोल्डर था, ये इसने एक हेड बनाया, फिर क्लोजिंग के टाइम इसकी ये शोल्डर था, ठीक है। अब ये जो शोल्डर देखो, हेड एंड शोल्डर जरूरी नहीं कि सीधा सीधा ही ब्रेक करे, थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, जैसे ये ट्रेंड लाइन वाला हेड एंड शोल्डर था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था। तो जैसे ही अब ये ब्रेक करेगा तो ये फिर वैलिड हो जाएगा। और इसकी पूरी नेक लाइन के देखो ऊपर ही खुला, बिल्कुल उसी नेकलाइन के ऊपर खुला और सीधा ऊपर निकलना शुरू किया। तो यहाँ पर ही एंट्री बन सकती थी इस बेस पे, ठीक है। और फ्लो में इसने 100 पॉइंट प्लस मूवमेंट किया, जो कि बहुत अच्छा था। तो वहां पे कैप्चर किया जा सकता था, ठीक है, उस मूव को। और जो दूसरा मूव था वो भी बहुत क्लियर था, सिंपल था। उसका लॉजिक क्या था, वो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इसने ये मल्टी टाइम टेस्ट करके रेजिस्टेंस को निकाला है यहाँ से, तो एक बार रीटेस्ट करने आएगा। जब रीटेस्ट करेगा तो वहां पे हम कोई पैटर्न देखेंगे कैंडल्स का, जो कुछ भी वहां पे एक एंट्री बना जा सकती थी और ये ऊपर की तरफ जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न दिखा था। डब्ल्यू पैटर्न अच्छा दिखा था। अगर ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट देखे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा होगा। अब मैं 1 मिनट में दिखाई देता हूँ एक्चुअली में, यहाँ पे शायद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड किया था। एक मैंने सुबह एंट्री की थी, एक मैंने यहाँ पे एंट्री, हाँ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हमने एंट्री की थी। ये जो छोटा सा चल रहा था, इसकी ट्रेंड लाइन ये जो ब्रेक हुई थी, यहाँ देखो, ठीक है। ये ऊपर आने के बाद फर्स्ट टाइम जब ये पुल बैक ले रहा था, प्रॉपर इसने इसको टच करके इस रेजिस्टेंस को टच किया। ये ट्रेंड लाइन के बीच में चल रहा था, जैसे इसने ब्रेक किया, मेरे मुझे था कि ये बैक टू बैक ग्रीन ग्रीन बनाकर ऊपर गया, तो ऐसे ही नहीं, एक पुल बैक छोटा सा ले ले फिर कंटिन्यू करे तो अच्छा रहेगा। तो मैं इस पुल बैक का वेट कर रहा, जैसे ये पुल बैक आया, इन कैंडल्स के बीच में मैंने एंट्री कर लिया था, और इसके बीच छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस रखा था। और इसके बाद फ्लो में चलता रहा, और इसने वही डे हाई का पहले तो मुझे टारगेट दिया, ठीक है, वो यहाँ पे हमने प्रॉफिट यहाँ कहीं बुक कर लिया था। तो जो कि बहुत ही सिंपल और इजी ट्रेड था, ठीक है। मॉर्निंग में भी जब आपको ग्रीन कैंडल दिखी और इनसाइड रेड दिखी, जैसे ही ओपनिंग प्राइस निकलता है ना, ये ओपनिंग प्राइस जैसे निकलता था अब अगली कैंडल में, तो वहां पे एंट्री करनी चाहिए थी और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, ठीक है। तो ये कुछ था, ये पहला ट्रेड जो थोड़ा सा ट्रिकी था एक्चुअली में। ट्रिकी भी नहीं कह सकते, कहने का मतलब कि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ होगा। अगर एक्सपीरियंस है फिर आप इस ट्रेड में बैठ सकते हो, अदरवाइज ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी रहेगा बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए ये सेकंड ट्रेड बहुत ही इजी और सिंपल था, ठीक है, वो आप कर सकते थे। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसमें इतना ही है, ठीक है, और बाकी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।